ज़्यादा झुकना मेरी फितरत नहीं, मेरा हाथ उठाना ही मेरा प्रणाम या सलाम समझ लीजिएगा। पसंद आए तो दिल में, वरना अपने दिमाग से भी निकाल दीजिएगा। जय हिंद, मैं हूँ राजेश और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल। स्क्वायर है ना एंड स्क्वायर रूट, वर्ग और वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल। मेरे भाई स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ। तो बात उन दिनों का है जब चेस का जो गेम है ना वो अपने आसपास के देश से निकल करके पूरा देश विदेश में फैल गया था। उसका जो चेस का जो चस्का है राजाओं के जुबान पर नहीं दिमाग पे चढ़ गया था, जहाँ पर लोग सुबह से लेकर शाम तक चेस के साथ बैठे हुए देखने को मिलते थे। तो एक राजा का मन कर गया यार कि चेस बनाया कौन, उसको पुरस्कार दिया जाए, इतना खूबसूरत गेम बनाया है। तो ढूंढा गया तो पता चला उस राजा को कि भाई एक भारत का मैथमेटिशियन है, एक भारत का मैथमेटिशियन है जिसका नाम है शेषा। क्या था नाम? था शेषा। अब उससे जो है ना नाम बना है चेस। क्या बना है? चेस बना है। तो खोजा गया उसको और बोला भाई पुरस्कार देंगे, उसको बुलाओ। दरबार में ले जाया गया, बुलाया गया। पहली बात तो उसको मन नहीं था उस भारतीय आदमी को कि पुरस्कार ले किसी विदेशी आदमी से, फिर भी बोला चलो है ना समझाते हैं उस राजा को आज, ठीक है ना, ज़्यादा उसको पुरस्कार देने का मन किया है। तो भाई गया, बोला कि भाई मांगो जो मांग सकते हो, तुम इतना अच्छा गेम बनाया है कि तुम जो मांगेगा वो हम तुमको देंगे, ये प्रॉमिस है मेरा। अब बोला सर महाराज मेरे पास खाने का समस्या है। बोला यार इतना अच्छा कलाकार हो कि तुम्हारे पास खाने का समस्या है? बोला हाँ महाराज हमको जो है ना सो चावल दीजिए। बोला चावल दे दो यार, जितना मांगते हैं दे दो। तो बोला ना कि मेरे जो चेस है उसमें 64 खाने हैं, एक खाने के लिए 2 केजी चावल दीजिए, दूसरे जो खाने हैं उसके लिए 2 के पावर 2 यानी कि 4, उसी तरह से 2 के पावर 3 है ना, आगे बढ़ के 2 के पावर 4, ऐसे बढ़ते 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 जितना उसमें खाने हैं 2 के पावर 64, इतना हमको जो है ना तो चावल के दाने दे दीजिए, चावल उतना हमको दे दीजिए। हाँ उस राजा सोचा कि क्या कितना होगा, 20 क्विंटल, 25 क्विंटल, 30 क्विंटल होगा, इससे ज़्यादा होगा क्या? ज़्यादा ज़्यादा कोई एक गांव जितना अनाज उत्पन्न करता है उतना मांगा होगा क्या? तो मैनेजर को बोल दिया यार दे दो जितना मांग रहा है उतना दे दो। जब इस वजन को तौलने गया तो मैनेजर हैरान हो गया यार, हैरान हो गया कि भाई ये क्या बवाल है। आपको लग रहा होगा 2 के पावर 64 कितना ही नंबर होगा, लेकिन आप एक्चुअली में कैलकुलेट करके देखेंगे तो पूरा दुनिया में उतना ज़्यादा चावल नहीं उत्पन्न होता है जितना ज़्यादा ये संख्या है। पूरा एशिया का बात कर ले, पूरा दुनिया का बात कर ले, पूरा पृथ्वी का बात कर ले, उतना ज़्यादा चावल है ही नहीं इस धरती पर जितना बड़ा ये संख्या है अपने आप में। यार राजा तो प्रॉमिस कर चुका था, राजा तो प्रॉमिस कर चुका था कि उतना चावल हम देंगे। अब आग महाराज को लेकर बताया गया ये सब बात कि भाई इतना ज़्यादा चावल हो गया, कहाँ से दे इसको। महाराज उसके चरणों में गिर गया, भाई क्या चाहिए तुम्हें? तो बोला महाराज हम भारतीय हैं है ना, हम कोई छोटा मोटा खिलौना देकर अपमान ना करें, कलाकार को कलाकार रहने दें, इसी में सबके लिए है ना सम्मान है। तो भाई ये है एक छोटा सा कहानी, बताइएगा जरूर कि कैसा लगा। और स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेक्चर। सबसे पहले हम बोले ना कि भाई स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर है ना नंबर, स्क्वायर नंबर और
है ना, क्या होता है, हर एक होता है स्क्वायर नंबर, एक होता है परफेक्ट स्क्वायर। पहली बात तो इसी का है ना बारे में समझ लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर और फिर स्क्वायर नंबर होता क्या है। क्या दोनों सेम चीज़ है कि अलग अलग है? इसको हिंदी बोलते हैं है ना वर्ग संख्या, वर्ग संख्या, और इसे कहते हैं हम लोग पूर्ण वर्ग। क्या कहते हैं? पूर्ण वर्ग। इन लोग दोनों में काफ़ी अंतर है मेरे भाई। परफेक्ट स्क्वायर और फिर स्क्वायर नंबर में कोई भी नंबर ले लो, जैसे बोले ना कोई भी नंबर है ना, बोले कि 3/2 है ना, बोले कि 1/3, 0.5, इसको स्क्वायर करने के बाद जो बनता है, इसको स्क्वायर कर दिए है ना, तो कितना हो गया 3 × 3 कितना हो जाता है 3/2 का स्क्वायर के मतलब होता है ना कि 3/2 और वापस 3/2 सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाए 3 3 जा 9 और बाई 2 2 जा 4, तो 9/4 हो गया। क्या हो गया 9/4। तो 9/4 जो कहलाएगा है ना वो कहलाएगा स्क्वायर नंबर। क्या बोलेंगे? स्क्वायर नंबर है। 1/3 का स्क्वायर कर दिए तो ये बन गया क्या स्क्वायर नंबर, और वो बराबर होगा 1 को यहाँ स्क्वायर होगा, क्यूब नहीं है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 1 जा 1 है ना, बाई में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 3 9, तो ये बन गया स्क्वायर नंबर। ये स्क्वायर नंबर किसके बराबर होगा? तो 5 5 जा 0.5 × 0.5, तो 5 5 जा 25 है ना, एक के बाद पॉइंट, दो के बाद पॉइंट, यानी कि एक डिजिट के बाद पॉइंट, दो डिजिट के बाद पॉइंट आएगा यहाँ पर, तो 0.25, तो ये कहलाएगा स्क्वायर नंबर। किसी भी डेसिमल का, फ्रैक्शन का स्क्वायर करने के बाद, किसी भी तरह का नंबर को स्क्वायर करने के बाद जो बनता है वो कहलाता है स्क्वायर नंबर। जैसे बोले कि भाई है ना √3 है, उसको स्क्वायर कर दिए तो ये बन गया स्क्वायर नंबर। और ये किसके बराबर होगा है ना, ये किसके बराबर होगा? तो भाई बोलेंगे ना कि 3 है तो 3 लिखेंगे है ना, इसके ऊपर लगा हुआ है रूट, मतलब इसका पावर होता है 1/2, और पहले से पावर में कितना था 2 है ना, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 जा 2 और बच जाएगा 3, तो ये है ना क्या इसका वैल्यू हो गया 3। दिस इज स्क्वायर नंबर। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर के साथ सीन थोड़ा अलग है, पूर्ण वर्ग के साथ सीन थोड़ा अलग है। क्या बोलते हैं ना परफेक्ट स्क्वायर, भाई बोले ना कि परफेक्ट स्क्वायर मतलब पहले बात इसमें हो गया ये कि परफेक्ट स्क्वायर उसको कहते हैं जो किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर करने के बाद बनता है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है ना, मतलब कि बोले कि सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो वो तो कहलाया है ना परफेक्ट स्क्वायर, या तो फिर स्क्वायर नंबर। सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिए तो बोल सकते हैं कि भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी हो सकता है ना, और फिर स्क्वायर नंबर भी हो सकता है। ये कोई नंबर ए है ना, उसी नंबर ए से फिर से वापस गुना कर दिए तो ये बन गया ए। क्या होता है मल्टीप्लाई में जब बेस सेम रहता है ये होता है बेस, और ऊपर में जो लिखा हुआ रहता है उसको बोलते हैं पावर। तो जब बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो 1 और 1 हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ये कह सकते हैं इसको, ये स्क्वायर नंबर भी हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन स्पेशली परफेक्ट स्क्वायर का बात करें है ना तो कोई नेचुरल नंबर का स्क्वायर होना चाहिए है ना। क्या बोले नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर मतलब बोले तो होता है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या का जो स्क्वायर करने के बाद बनता है ना वो कहलाता है परफेक्ट स्क्वायर। क्या कहलाता है? परफेक्ट स्क्वायर। क्या कहलाता है? परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए बहुत सारी बातें हैं है ना, तो चलते हैं परफेक्ट स्क्वायर की तरफ। आपको एकदम बिना सोचे समझे है ना 20 तक का जो स्क्वायर नंबर है वो आपको याद करना है बिना कोई ट्रिक के। हम ट्रिक भी बताएंगे आपको निकालने के लिए, लेकिन 20 तक आपको याद करना है बिना किसी के बात माने हुए है ना। तो जैसे एक नेचुरल नंबर है
1 एक क्या है, नेचुरल नंबर है ना। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 इंटू 1 मतलब 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 है ना। 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 है ना, 5 का स्क्वायर 25 है ना, 6 का स्क्वायर 36, आगे है ना 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर है ना 64, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है ना, 10 का स्क्वायर 100, ठीक है ना, 11 का स्क्वायर, अब बताओ 121, 12 का स्क्वायर कमेंट करो 144, 13 का स्क्वायर नहीं जानते होंगे 169, 14 का स्क्वायर याद कर लेना 196, 15 का स्क्वायर जरूर ध्यान देना 225 है ना, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर है ना 289, 18 का स्क्वायर 324 है ना, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर है ना 400, याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद यदि निकालना होगा तो बोलेंगे सर आप तो बता दिए यार इतना तो सही है ना, लेकिन इसके बाद निकालना रहेगा तो मेरे भाई ट्रिक बताते हैं। क्या करते हैं, हमको ट्रिक बताते हैं। कुछ नहीं करना है ना। मान लीजिए कि हमको निकालना है ना 25 का स्क्वायर निकालना है, तो पहले समझिए ट्रिक कि जिसके लास्ट में 5 है, जिसके भी लास्ट में 5 है ना, उसका स्क्वायर नंबर निकालना बहुत ही आसान है। क्या करना है ना, 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई 25 होता है, 25 लिख दिए। 2 से ज़्यादा एक होता है कितना, 2 से एक ज़्यादा होता है 3, कितना होता है 3, और 3 को गुना कर दिए 2 से तो हो जाएगा 3 दूनी 6। क्या बोले ना, बहुत ही आसान है ना। बोले कि 45 है, स्क्वायर कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया है ना। 4 है, 4 से एक ज़्यादा, 4 से एक ज़्यादा है ना 5 होता है, अब 5 को 4 से गुना कर दिए तो 5 चौके 20 है ना। जैसे बोले है ना कि भाई 35 का स्क्वायर कितना होगा, तो भाई बोलेंगे 5 का स्क्वायर हो गया 25, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 3 से एक ज़्यादा 4, तो 4 तिया 12, 4 3 जा 12, तो 1225 इसका हो गया स्क्वायर नंबर। क्या हो गया, 1225 इसका हो गया स्क्वायर। चलिए ये तो समझ में आ गया है ना। और बोले कि जैसे बोले कि लिखा हुआ है ना 25 तो हो गया है ना, 45 लिखा हुआ है, 5 का स्क्वायर 25 और 4 से एक ज़्यादा होता है 5, कितना 5, तो 5 चौके 20, किसी भी नंबर का आप निकाल सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि सर लास्ट में यदि 25 नहीं रहेगा तब, लास्ट में यदि 5 नहीं रहेगा तब, तो चलो उसकी ट्रिक सीख लेते हैं। मान लीजिए कि निकालना है हमको 23 का स्क्वायर का है ना, तो आप लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर तो जानते ही होंगे, क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab है ना और प्लस b स्क्वायर। इसी पर इसको क्या करना है, सेट कर देना है। शुरुआत वाला है a, आगे वाला है b, शुरुआत वाला है a और आगे वाला है b, तो पहले क्या होता है b स्क्वायर है ना, तो b स्क्वायर करिए। 3 का स्क्वायर हो गया 9, कितना हो गया 9, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 3 का स्क्वायर हो गया है ना 9, 9 लिख दिए। उसके बाद 2ab, 2ab मतलब सबको मल्टीप्लाई करना है, सबको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12 का 2 और कैरी हो गया 1 है ना। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट वाले का स्क्वायर a स्क्वायर है ना, तो फर्स्ट वाले का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 4 और कैरी 1 हो जाएगा 5, ठीक है। जैसे बोले कि निकालना है हम लोग को 32 का निकालना है ना, तो क्या बोले पहले b स्क्वायर, क्या b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 लिख दो, फिर 2ab, 2ab है ना, 2ab मतलब सबको गुना करना है, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 का 2 कैरी 1 आ गया है ना, और फिर फर्स्ट वाले का स्क्वायर
3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 हो गया 10, तो 1024। बोले सर समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं। भाई आएगा, टेंशन मत लीजिए, है ना। बोले ना कि मान लीजिए लिखा हुआ है 43 लिखा हुआ है, उसका स्क्वायर कितना होगा, तो क्या बोले लास्ट वाले का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, सबको मल्टीप्लाई करना है। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 का 4 कैरी आ गया 2, ठीक है ना। अब फर्स्ट वाले का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 2 18, तो 1849 हो गया आपका सही आंसर। तो भाई ये था, है ना, थोड़ा सा कुछ स्क्वायर। अब स्क्वायर का रिवर्स होता है स्क्वायर रूट, उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, है ना। जैसे कि अभी हम लोग क्या कर रहे थे, स्क्वायर का उल्टा होता है स्क्वायर रूट, ठीक है ना। जैसे बोले, है ना, कि लिखा हुआ है 16 लिखा हुआ है, यानी कि 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है 16, ठीक है। उसको रिवर्स में करें, है ना, रिवर्स, तो ये बोलते हैं, है ना, स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट। यदि यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है, देखिए स्क्वायर रूट जब भी लिखा हुआ रहेगा तो आपको जो है ना, जो वर्गमूल लिखा हुआ रहेगा तो कन्फ्यूजन हो सकता है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि यदि ऐसा लिखा हुआ रहेगा, है ना, बोल देगा 64, तो बताओ आप, है ना, 64 कौन सा नंबर का स्क्वायर होता है, तो बोलेंगे कि 8 का होता है, तो बोलेंगे 8 इंटू 8, 8 8 या 64, तो उसमें से जब पेयर रहता है तो ये बाहर निकल जाता है, हो जाता है 8, तो इसका आंसर हो गया 8। 8 का स्क्वायर 64, 64 का स्क्वायर रूट 8, ठीक है। एक दूसरे के बिल्कुल रिवर्स है, वर्गमूल को बोलते हैं इसको हिंदी में। यदि ऐसा लिखा हुआ है ना, कोई भी नंबर बीच में नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 2 छुपा हुआ रहता है, 2 छुपा हुआ रहता है। इसमें, है ना, इसमें और इसमें काफ़ी अंतर है। इसका मतलब है कि 2 को गुना करना है ना, रूट ओवर x से, और इसका मतलब है ना, कि x का पावर, x कोई नंबर है ना, उसका पावर में होता है 1/2, और जिसका भी पावर में 1/2 होता है ना, उसी को हम लोग लिखते हैं स्क्वायर रूट के फॉर्म में, है ना, और इसी को बोलते हैं हम लोग स्क्वायर रूट। क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट कहते हैं, ठीक है भाई साहब, है ना। थोड़ा सा एक और बात कहें कि भाई स्क्वायर रूट का क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट, है ना, स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए, है ना, कुछ खास बात है, उस खास बात को यदि वो फॉलो करेगा तो बोलेंगे भाई परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं फॉलो करेगा तो बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। तो सबसे पहली बात यानी कि इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं, इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं, है ना, तो इवन नंबर आता है, इवन नंबर आता है। क्या बोले ना कि कोई सम संख्या है, सम संख्या है ना, और सम संख्या का वर्ग करेंगे तो सम संख्या ही आएगा, पहला गुण सम संख्या ही आएगा। जैसे कि, है ना, बोले ना कि भाई सम संख्या मतलब वो संख्या जो 2 का टेबल से पूरी डिवाइड हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग इवन नंबर, सम संख्या। तो भाई बोले कि भाई 6 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 6 का स्क्वायर 36, तो इवन नंबर है। इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं, रूल देखो, इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो इवन नंबर आता है। क्या आता है? इवन नंबर आता है। तो रूल नंबर 1 याद रखिएगा कि इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर आएगा, ठीक है। और दूसरा नंबर रूल, है ना, रूल नंबर 2 ये है ना, रूल नंबर 2 ये है कि ओड नंबर का स्क्वायर करेंगे, यदि ओड नंबर का स्क्वायर करेंगे, है ना, तो उसका जो आंसर आएगा वो भी ओड नंबर ही आएगा। ओड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसका आंसर भी ओड नंबर ही आएगा। जैसे बोले, है ना, ओड नंबर है 7,
7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 जा 49, 7 का स्क्वायर 49, ये भी क्या है, ओड है। ये ओड नंबर का स्क्वायर किए थे तो आंसर क्या आएगा, ओड ही आएगा, है ना। विषम संख्या का वर्ग करेंगे, विषम संख्या का, है ना, वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, विषम संख्या ही आएगा। क्या आएगा, विषम संख्या ही आएगा। विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो विषम संख्या ही आएगा। सम संख्या का वर्ग करेंगे सम संख्या आएगा। ठीक है भाई साहब। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 ये है, रूल नंबर 3 ये है ना, कि जो नंबर ऑफ जीरोज होना चाहिए, कोई नंबर लिखा हुआ है, कोई नंबर लिखा हुआ है ना, तो कोई भी नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, लास्ट में यदि ओड नंबर ऑफ जीरोज दिख गया, 1 जीरो दिख गया, है ना, कोई नंबर लिखा हुआ है 1 जीरो दिख गया, 3 जीरो दिख गया, है ना, या तो फिर दिख गया 1 2 3 4 5, ओड नंबर ऑफ जीरोज दिख गया, ओड नंबर ऑफ जीरोज दिख गया, तो गारंटी है ना, कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, चाहे कुछ भी लगा दो, है ना। यहाँ पर लगा दिया 25, 25 तो स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन 25,000 स्क्वायर नंबर नहीं है। बोले कि 64, है ना, 64 तो स्क्वायर नंबर है, लेकिन 640 स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ जो जीरोज लास्ट में आया है, जीरो संख्या जो लास्ट में आया है वो ओड नंबर है, 1 है। 1 आ जाए जीरो, 3 जीरो आ जाए, 5 जीरो आ जाए, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो अब बोलोगे कि सर बात तो सही है, आप मान लीजिए सही बात बोल रहे हैं, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या जरूरी है, परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए, है ना, उसमें जो नंबर है ना, वो 0 0 पेयर में आना चाहिए, 0 0 इवन नंबर में होना चाहिए। 2 ठो जीरो हो जाए, हो सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर हो, 4 ठो जीरो हो जाए, हो सकता है वो परफेक्ट स्क्वायर हो, है ना। यहाँ पर यदि हम 3 लगा दिए तो हम बोले कि भाई ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, क्योंकि इसके साथ जो नंबर है वो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर बोल दिए 2500, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि 25 खुद परफेक्ट स्क्वायर है, और इसके साथ जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी मैच कर रहा है कि जो जीरो की संख्या होना चाहिए वो इवन नंबर में होना चाहिए, तो जीरो की संख्या इवन नंबर में है ना। यहाँ पर बोले कि मान लीजिए कि लिखा हुआ है 13 और फिर 4 जीरो, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 4 ठो जीरो है, जिसके वजह से परफेक्ट स्क्वायर तो हो सकता था, लेकिन, है ना, यहाँ पर आ गया क्या, यहाँ पे आ गया नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो जिसके वजह से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन 4 ठो जीरो आ गया और यहाँ पर बोल दिया भाई कितना, बोल दिया 36, तो 36, जो 36 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर के साथ यदि जीरो का संख्या क्या आए, जोड़ा में आए, यदि इवन नंबर में आए, तो बोलेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो भाई ये वाला याद रखना। चलो अगला चलते हैं। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, तो रूल नंबर 4 है ना, परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर होता है ना, नेवर एंड विथ 2 3 7 8। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, उसके लास्ट में 2 3 7 8 आ ही नहीं सकता है। अभी जितना भी स्क्वायर नंबर पीछे लिखे थे, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, है ना, 3 का स्क्वायर 9, कुछ भी कर लीजिए आप, किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लीजिए, है ना, आपको 2 3 7 8 लास्ट में नहीं दिखेगा, है ना। 2 3 7 8 लास्ट में दिख गया तो हम देख के बोल सकते हैं, देख के बता सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर, गारंटी के साथ 100% लिख के बोल रहे हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है, उसके पीछे चाहे जो भी नंबर रहे,
ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता है। क्या क्या हो सकता है ना, इसके अलावा है ना 1 हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर में, है ना 5 हो सकता है, 4 हो सकता है ना 1 5 4 हो सकता है, हाँ 6 हो सकता है, ये सभी हो सकता है, ये सभी हो सकता है। तो भाई इस बात को ध्यान रखिए, परफेक्ट स्क्वायर जब ये सभी डिजिट लास्ट में रहेगा है ना, तो कैन बी परफेक्ट स्क्वायर, कैन बी परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग संख्या हो सकता है। ये नहीं बोल रहे हैं कि होगा ही होगा, 100% हो सकता है, चेक करना पड़ेगा है ना, है कि नहीं है, लेकिन हो सकता है। चलिए अगला बताते हैं, अगला बताते हैं है ना, कि एक बात ध्यान दो यार, है ना, आपको समझना जरूरी है कि कोई एक नंबर है, कोई एक नंबर है, लास्ट में रहेगा, कोई भी नंबर लिखा हुआ है, थोड़ा सा यूनिट डिजिट सीख लो, पूछा जाता है किताब में, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट जैसे बोल देगा ना कि भाई लिखा हुआ है 461 है ना, इसका स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट क्या होगा, है ना, यूनिट डिजिट क्या हो आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो पूरा इतना बड़ा जो नंबर है उसको स्क्वायर करने की ज़रूरी नहीं है, उसको स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो लास्ट में है 1 उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर आया 1, तो बोलेंगे यूनिट डिजिट कितना होगा, 1 होगा, यानी कि इकाई अंक कितना होगा, इकाई अंक जो है ना, इकाई अंक जो होगा सो 1 के बराबर होगा, है ना। जैसे बोल देगा 48967 है ना, इसका स्क्वायर करने के बाद यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो बोलेंगे सर पूरा का यूनिट डिजिट हो तो निकालना है, तो यूनिट डिजिट है 7 है ना, तो सिर्फ 7 का स्क्वायर करेंगे, तो 7 का स्क्वायर होता है 49 है ना, तो लास्ट में आया 9, तो बोलेंगे यूनिट डिजिट कितना होगा, जो यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट होगा वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस बात को हम लोग को समझना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए आप यूनिट डिजिट भी सीख गए, ठीक है ना। अब हम लोगों को है ना बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से 3-4 बात और सीखना है, 3-4 बात और ये सीखना है कि सबसे पहली बात है ना, हम लोग को सीखना है फैक्टराइजेशन। क्या सीखना है, फैक्टराइजेशन, ताकि हम लोग ये पता कर सकें कि कौन नंबर स्क्वायर नंबर है, कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और कौन सा ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। चलिए चेक करते हैं हम लोग, है ना, कि लिखा हुआ है मान लीजिए कि 1032, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। चेक करना है कि वेदर परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट है ना स्क्वायर है कि नहीं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं। तो हम लोग चेक करते हैं किसके, कौन सा मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन से, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य है ना गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के मेथड से हम लोग निकालेंगे इसका क्या, ये कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे 1032 है ना, तो इसका मतलब समझिए प्राइम फैक्टराइजेशन। तो पहले तो फैक्टराइजेशन होता क्या है, फैक्टराइजेशन मतलब हो गया है ना, कोई भी नंबर लिखा हुआ है मान लीजिए कि 10, उसको गुना के रूप में लिखना, उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना ही फैक्टराइजेशन कहलाता है। 10 है तो बोल सकते हैं क्या होगा 2 × 5, क्या होगा 2 × 5, या तो बोल सकते हैं है ना कि 1 × 10, ठीक है। तो ये कहलाएगा इसका फैक्टराइजेशन। तो गुना के रूप में लिखने का प्रोसेस को ही बोला जाता है फैक्टराइजेशन। लेकिन यहाँ पर क्या है, अभाज्य प्राइम फैक्टराइजेशन बोल रहा है, तो प्राइम नंबर के फैक्टर के रूप में लिखने के प्रोसेस को ही बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब जिस भी नंबर से उसको डिवाइड करेंगे वो होना चाहिए प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है, क्या होता है ना, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, ऐसा नंबर जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है,
मतलब 2 ही नंबर से डिवाइड हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 2 टेबल से डिवाइड होता है, एक का टेबल से और खुद का टेबल से, एक का टेबल से और खुद का टेबल से। यदि एक का टेबल से और खुद का टेबल से डिवाइड होगा तो बोलेंगे प्राइम नंबर है, नहीं होगा तो बोलेंगे मतलब कि प्राइम नंबर नहीं है। एक का टेबल से और खुद का टेबल से और किसी भी टेबल से नहीं कटना चाहिए। जैसे बोले है ना कि 2 है तो सिर्फ एक का टेबल से कटता है और खुद का टेबल में आता है, प्राइम नंबर है। बोले 3 एक का टेबल से कटता है, खुद का टेबल से कटता है, बोलेंगे प्राइम नंबर है। 4 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो एक का भी टेबल से कटता है, 4 का भी टेबल से कटता है और 2 का भी टेबल से कटता है। 3 फैक्टर हो गया, 3 फैक्टर नहीं चाहिए इसका, सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर चाहिए, 1 एंड इटसेल्फ, है ना, एक और खुद, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। तो चलिए है ना प्राइम फैक्टराइजेशन को हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो ये जिसके भी लास्ट में है ना 2 दिख जाए, 4 दिख जाए, 6 दिख जाए, 8 दिख जाए, 0 दिख जाए, वो 2 का टेबल से डिवाइड हो जाता है। वो 2 का टेबल से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है ना। तो ये 2 का टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 का 5 जा 10 है ना, 2 1 जा 2, बच गया 1 तो यहाँ 12 हो जाएगा। तो 2 6 जा 12, अब फिर से 6 आ गया यानी कि 2 का टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 2 जा 4, 1 बच गया तो 11 हो जाएगा। तो 2 5 जा 10 है ना, 2 8 जा 16, ठीक है। आगे है ना 2 का टेबल से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 है ना, 2 9 18, ठीक है। अब लास्ट में 2 नहीं आया, 2 4 6 8 0 नहीं आया, मतलब 2 का टेबल से अब डिवाइड नहीं होगा। तो 3 के लिए रूल है, 3 के लिए डिवाइड कौन होगा, हम लोग को जोड़ कर देखना पड़ता है, जोड़ कर देखना है, जोड़ कर देखना है। किसको जोड़ कर देखना है, डिजिट्स को। 9 और 2 11, 11 और 1 हो गया 12, हाँ 12 3 का टेबल में आता है, मतलब ये 3 का टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 4 जा 12 है ना, और 3 3 जा 9, तो ये आ गया कितना है ना 43, और 43 किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होता है। कितना, 43 किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो इसे बोल सकते हैं कि 10 जो 32 है उसको प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखें तो 43 सिर्फ 43 का टेबल में आता है, 43 1 जा 43। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 2 इंटू है ना, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 43। तो इसमें प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख दिए। और देखते ये है कि यदि फैक्टर पेयर में रहेगा, पेयर में रहेगा, यहाँ पेयर नहीं बना, यहाँ भी पेयर नहीं बनेगा, यहाँ भी पेयर नहीं बना, 43 का पेयर नहीं है, 3 का भी पेयर नहीं है, और इस 2 का भी पेयर नहीं है। पेयर में नहीं आएगा तो बोलेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। यदि जोड़ा में आ जाता तो बोलते परफेक्ट स्क्वायर है। चलिए आपको बताते हैं लेकर के। हम बोले ना, जैसे बोले कि 625 है, 600 है ना 25 है, फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या बोले, अब 5 है तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल सीखिए, है ना, कि जिसके भी लास्ट में 0 आ जाए या तो जिसके भी लास्ट में 5 आ जाए तो 5 का टेबल से डिवाइड हो जाता है। तो ये 5 का टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 जा 5, 1 बच गया तो 5 2 जा 10, 2 बच गया, 5 5 जा 25, लास्ट में फिर से 5 आ गया तो 5 का टेबल से डिवाइड होगा। 5 2 जा 10, बच गया 2 तो 5 5 जा 25, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 जा 25 है ना, 5 1 जा 5, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे भाई कि 625 इक्वल टू कौन कौन आया,
5 5 5 5 4 बार, 5 × 5 × 5 × 5, तो ये भी जोड़ा में है और ये भी जोड़ा में है। जब जोड़ा में आ जाएगा, पेयर में आ जाएगा, तो भाई समझ जाएंगे कि भाई 625 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है, परफेक्ट है ना, स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम लोग फैक्टराइजेशन के मेथड से चेक कर सकते हैं एकदम 100% कि कौन परफेक्ट स्क्वायर है और कौन परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, 2378 दिख जाएगा लास्ट में यूनिट डिजिट में, तो गारंटी के साथ बोल देंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन नहीं आया तो भाई हम लोग को फैक्टराइजेशन के मेथड से चेक करना पड़ेगा कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। ठीक है, तो ये था फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें बहुत सारी बातें और होता है ना, जो हम लोग को जानना होता है। कि बोल दिया जाता है कि भाई है ना, मान लो ना कि 2 3 4 सवाल और हम आपको बताते हैं। जैसे बोल दिया जाता है ना कि भाई मान लो कि ये है, मान लीजिए कि 480 है, ठीक है ना, कितना है, 480 है। बोल देता है ना कि इसमें कौन सा संख्या को गुना कर दें कि आंसर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये सवाल पूछा जाता है कि किसी कोई नंबर दिया रहेगा बुक में और बोलेगा इसमें क्या गुना करें, कौन सा सबसे छोटी संख्या गुना करें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो भाई आपको देखना है, पहले तो फैक्टराइजेशन करना है इसको, ठीक है ना। क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है। क्यों फैक्टराइजेशन करना है, देखना है कि जोड़ा में कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है। तो 2 का टेबल से कटेगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0। 2 का टेबल से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0। 2 का टेबल से 2 6 जा 2, 0। 2 का टेबल से 30, 2 का टेबल से 15 है ना, और 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो बोल सकते हैं कि 480 को ऐसे लिख सकते हैं, 480 को ऐसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 2 5 बार आया और 3 और 5 आया। क्या आया, 3 और 5 आया। अब बोल रहा है इसमें क्या गुना करे कि परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो भाई ये तो पेयर में है, ये भी पेयर में है, ये तीनों पेयर में नहीं है, ये तीनों पेयर में नहीं है। 2 का भी पेयर नहीं है, 3 का भी पेयर नहीं है, 5 का भी पेयर नहीं है, है ना। तो पेयर यदि हमको बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर हमको यदि बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर हमको बनाना है, तो भाई ये तो जोड़ा में है ही, है ना, ये तो जोड़ा में है ही। 2 × 2 तो जोड़ा में है ही, है ना। जो यहाँ पे 2 है ना, उसको भी जोड़ा बनाने के लिए एक और एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2। 3 जोड़ा में 3 तो एक है ही, इसको जोड़ा बनाने के लिए एक और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3, और 1 5 तो है ही, जोड़ा बनाने के लिए एक और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5। तो ओवरऑल कितना मल्टीप्लाई किए हैं इस नंबर में, है ना। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30। यदि इसमें 13 मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए, है ना, 30 मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 30 मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तब ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जितना पेयर में लाने के लिए जितना मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उसको यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा वो परफेक्ट स्क्वायर। क्या आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ये पता चला कि 30 को गुना करने पर, 30 गुना है ना करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो 30 को गुना करने पर पूर्ण वर्ग बनेगा। अब सवाल कभी कभी ऐसा भी पूछ दिया जाता है ना, कि जो पूर्ण वर्ग संख्या बना है ना, उसका क्या करो,
वर्गमूल निकालो, जो पूर्ण वर्ग संख्या बना उसका वर्गमूल निकालो। क्या निकालने बोलता है? वर्गमूल, यानी कि है ना स्क्वायर रूट निकालने बोलता है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट मतलब इसको रूट में लिखना है, यही तो स्क्वायर रूट होता है ना। किसका? 480 इंटू 30। तो 480 इंटू 30 यही तो है, इसी में तो 30 को गुना किए हैं, है ना। 480 मतलब आया था, है ना, ये था, गुना करने के बाद जो आया था वो आया था, ये वाला आया था। 480 तो पहले से था, उसमें और 30 को गुना किए, 2 3 या 6, 6 5 या 30, तो ओवरऑल ये बन गया, मतलब है ना 2 इंटू 2 बन गया, और फिर 2 इंटू 2 बन गया, और फिर 2 इंटू 2 बन गया, और फिर 3 इंटू 3 बन गया, और 5 इंटू 5 आ गया, 5 इंटू 5। तो पेयर निकाल दो भाई, जोड़ा है तो बाहर निकल गया, 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 जोड़ा में है तो बाहर निकल गया। मल्टीप्लाई कर दो भाई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, है ना, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80, 80, 80 का स्क्वायर हो गया। मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 80 आएगा। खुद से देख लो, है ना, कितना होता है। 8 तरीके 24 के 4 हाथ में 2, 4 तिया 12, है ना। 8 तरीके 24 के 4 हाथ में 2, 4 तिया 12 और 2 14, कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और फिर डबल जीरो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24, 24 पचे, गलती हो गया भाई, है ना। 24 पचे होता है कितना? 120। कितना होता है? 120। ठीक है, तो 120 इसका होगा कितना? परफेक्ट स्क्वायर, जो नंबर था उसका स्क्वायर रूट। अब खुद से देखो ना, स्क्वायर रूट निकालोगे ना, है ना, इसका कितना का, है ना, 14,400 का। तो 144 को हम लिखते हैं, है ना, कितना? 12 इंटू 12। क्या लिखते हैं? 12 इंटू 12। 2 तो जीरो है तो एक जीरो बैठा दो, 120 120, ये हो गया कितना? स्क्वायर रूट, इसका हो गया 120। कितना हो गया? 120, ये हो गया इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, ऐसा सवाल पूछा जाता है। इसी सवाल में चेंज कर देगा और बोलेगा कि कौन सा नंबर से डिवाइड करें कि भाई वो परफेक्ट स्क्वायर, है ना, बन जाए। कौन सा नंबर से डिवाइड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। बोले ना कि जैसे कि ऐसा ही रहेगा, बोलेगा कि भाई बताओ 60 है, उसमें से 60 है, इसमें से क्या डिवाइड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या डिवाइड करें, क्या डिवाइड कर दिया जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो भाई ऐसा ही करेंगे कि भाई पहली बात तो इसको 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 0, है ना। 5 का टेबल से 5 8 जा 40, 5, है ना, 5 6 जा 30, 2 3 जा 6, सॉरी 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, आया कि नहीं आया, है ना। ऐसा कुछ नंबर है, मान लो कुछ भी 860 लिखा हुआ है, इसको फैक्टराइजेशन किए तो आया 2 इंटू 5 इंटू 2, 2 इंटू 5 इंटू 2, है ना, इंटू 43। तो भाई इसको हमको बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। क्या डिवाइड किया जाए? तो 2 और 2 तो पेयर में है, 2 इंटू 2 तो पेयर में है, 5 और 43 पेयर में नहीं है, 5 और 43 पेयर में नहीं है। तो जो पेयर में नहीं रहता है उसी को डिवाइड कर देंगे, है ना। 5 से भी इसको डिवाइड कर देंगे, 43 से भी डिवाइड कर देंगे, तो 43 से 43 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, और 2 2 जा 4, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो जो पेयर में नहीं रहता है उसी से हम लोग यदि डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना होगा, है ना। कौन सा नंबर को डिवाइड कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो पता ये चला कि 43 इंटू 5, 43 को 5 से मल्टीप्लाई करो यार, 5 3 जा 15, है ना, 5 4 जा 20 और 1 21, मतलब 215 से डिवाइड कर देंगे ना, डिवाइड कर देंगे ना तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, है ना, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। इस तरीके से सवाल में कुछ बातें आपसे पूछी जाती हैं, है ना, जो आपको हम समझाएं। ठीक है,
अब 2-3 बातें हम लोग को ज़बरदस्त तरीके से और सीखना है ना। सबसे पहली बात, हम लोग को स्क्वायर रूट निकालने के लिए सीखना है डिवीजन मेथड से, और इसको चलेंगे किसी और क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में अगले मज़ेदार टॉपिक के साथ। तो इतना ही। जाते जाते एक बात, आया था मैं आपसे आपको पढ़ाने के वास्ते। कभी फिर मिलेंगे यूं ही हंसते हंसते, जब भगवान ने, खुदा ने, राम ने लिखा होगा आपका 45 मिनट आपके सफलता के वास्ते। जय हिंद।